जनता में ही सोनुमा मुख्यमंत्री से बात कर लिया, मीडिया वाले आप लोग उसको हीरो बना दिया, बाकी लोग सब लोग मीडिया जे जा रहा है उसका तो हीरो बनाने का प्रयास कर जा रहे हैं। सोनुमा का पूरा उद्देश्य भटक गया, आईएएस बनने चला था, पता नहीं कहाँ चला गया। कुल मैं इन लोग से कह रहा हूँ, सीटेट बीटेट का तो भर्ती सर सिस्टम दौड़ के करेगा, हंस के करे, रोकेगा करेगा, आगे करे। अब बिहार का नाक बहुत कट गया, आप लोग मरहम थोड़ा लगाने का प्रयास कीजिएगा। तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। गुरु नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। अभी हम गुरु रहमान सर के साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। जो सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आइए सर से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थी हैं पटना में लगातार 17 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ छात्र शिक्षक अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? 17 दिन से भूख हड़ताल पर, 17 दिन से कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सर भूख हड़ताल पर। जी सर, 70 डेज अल्टरनेट करके बैठते हैं सर। एक ही अभ्यर्थी कंटिन्यू नहीं, अल्टरनेट करके आज यानी सांकेतिक भूख हड़ताल, यानी आज हम कल आप परसों। हाँ, बिल्कुल। खैर शिक्षक बेचारा भूखे बैठ रहा है, ऐसे भूखे तो मरता ही है, भूखे बैठ रहा है, बहुत अफसोस की बात है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि केवल सीटेट बीटेट की बात नहीं है, यहाँ पर नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। सिपाही, मनरक्षी, ड्राइवर, ईएसआई, 17 दरोगा, 24-46 दरोगा, जिसका क्वेश्चन आउट होने का हल्ला हुआ। उसके बाद आपको 66वीं बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी में तो साला पूरा नंगा नाच का प्रकाष्ठा हो गया। सीटेट बीटेट बेचारे उसी में है, ये लोग तो कम से कम अपने हक की मांग कर रहा है, लेकिन बाकी जिसका जो हक है वहाँ तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था कोलैप्स हो गई है। और इसके लिए 100% दोषी है युवा, क्योंकि युवा एकजुट नहीं हो पा रहा है। सीटेट का युवा, बीटेट का युवा, सिपाही का युवा, दरोगा का युवा, बीपीएससी का युवा, बैकवर्ड युवा, फॉरवर्ड युवा, पार्टी का युवा, जाति का युवा जब तक होता रहेगा तब तक इनके साथ शोषण होता रहेगा। और जब एक हो जाएंगे तो ये व्यवस्था में कुछ भी कर सकते हैं। मैं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है, नीलेश नाम है और नीलेश, सिद्धार्थ और बेबी से बात हुई है। मैंने उन लोग से कहा है कि आप लोग आइए, समय लेकर, मैं समय लेता हूँ। सिस्टम में बैठे बड़े बड़े लोग जो आपसे मिलने नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मिलने चलते हैं। और वे लोग दावा करते हैं कि आप छात्रों की समस्या को लेकर आइएगा गुरु रहमान सर, क्योंकि मैं दधीची देहदान का वरीय सदस्य हूँ, अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है। तो उनसे बात होती है। मैं किसी से भी किसी स्तर तक, बिहार से लेकर केंद्र स्तर तक के मंत्रियों से मैं उनकी समस्या के बारे में चर्चा करूंगा, बात करूंगा। और फिर भी उनके साथ न्याय नहीं होता है तो उनके साथ गांधी मैदान से लेकर प्रगति मैदान तक अहिंसात्मक आंदोलन के लिए उस समय तक तैयार रहूँगा जब तक कि इनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है। और जब तक सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था में, चाहे सिपाही का आयोग हो, चाहे बीएसएससी का आयोग जो 8 साल से अभी तक एक परीक्षा नहीं क्लियर कर पाया है, चाहे बीपीएससी हो या बीपीएससी हो, जब तक इस सड़ी हुई व्यवस्था को रगड़ रगड़ कर साफ नहीं कर दिया जाता है तब तक मैं इन लोग के साथ रहूँगा, मरते दम तक साथ रहूँगा, बेस्वार्थ साथ रहूँगा, क्योंकि यही मेरी शक्ति है, यही मेरी शक्ति थे और यही मेरी शक्ति रहेंगे। मैं इनके साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा, मैं पूर्णतः इनके साथ हूँ। हिंसा करेंगे मैं पीछे हट जाऊँगा। सर, एक सोचने वाली बात है, यहीं भी जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक सोनू से मिलने के लिए 100 किलोमीटर दूर नेता चले जाते हैं, लेकिन वही नेता इन शिक्षक अभ्यर्थी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो आप लोगों को भी ज़बरदस्त दोस्त है, मीडिया वाले। सर, हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। आप कर रहे थे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन मीडिया वाले का दोस्त इसलिए कि मीडिया वाला सोनुआ को इतना हाइप बना दिया कि साला हम मुँह गोद ले लिए। आज जब पता चला कि बाप रे बाप, सोनुआ तो हमारा बाप निकला, उसको उसके तो बाप हम बने थे, लेकिन मेरा बाप वो निकला। वो तो कुछ बातें नहीं कर रहा है, कोई अजीब टाइप की बात कर रहा है। सारे लोग, अरे एक जगह पढ़ने के लिए हम ले लिए थे, सारा गोद ले लिए थे। मैं, मिसेज इंडिया, बबीता मिश्रा, शक्ति जी, देशवा न्यूज़ की तरफ से उसको गोद, देशवा न्यूज़ के माध्यम से हम लोग मिले थे उससे, तो उसको हम जब गोद ले लिए थे। तो अब जब मैं कहिए रहा हूँ कि जैसा अभिज्ञान अर्जित जो मेरा बेटा, वैसा सोनू कुमार, जैसी अदम्य अदिति वैसा सोनू कुमार, तुमको पढ़ाएंगे, आईएएस बनना है ना, तुमको आईएएस बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ा तो किडनी तक बेच देंगे, लेकिन हम बनाएंगे। लेकिन तुम आ तो जाओ,
लेकिन तुम तो काज ने कहाँ कहाँ उड़ने लगे। तो सोनू बाबू से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह की हरकत ना करें लोग। और नेता लोग को चमकाना है भैया, चेहरा चमकाए, लेकिन चेहरा अगर वह सच में चमकाना है, लंबे समय तक चमकाना है, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, चाहे वह प्राथमिक स्तर की हो, हायर सेकेंडरी की हो, कॉलेज की हो, या आपको किसी भी परीक्षा की हो, या आपको सीटेट बीटेट वाले परीक्षार्थियों की हो। इस सब के साथ इसकी तकदीर सुधारिए, व्यवस्था सुधारिए, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को आगे आना होगा और एक इतिहास नज़ीर पेश करना होगा कि लो, मैंने जिस तरह शराबबंदी किया, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया, उस तरह शिक्षा में बैठे हुए तमाम रावणों का मैंने वध कर दिया। मैं पुरुषोत्तम राम न सही, लेकिन एक योग्य राजा, योग्य मुखिया बन के जा रहा हूँ। इसके बाद तो सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। सर, सोनू के पास तमाम नेता जा रहे हैं, उसको 1000, 2000, कुछ 50,000 रुपए दे रहे हैं। क्या एक सोनू को देने से हजारों सोनू, लाखों सोनू का तकदीर बन जाएगा? ना भाई, जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधारेगा, सोनुआ तो सारा हर घर में है, हर गली में है, हर मोहल्ला में है, हर मोहल्ला में ही सोनुआ मुख्यमंत्री से बात कर लिया, मीडिया वाले आप लोग उसको हीरो बना दिए, बाकी लोग सब लोग मीडिया जे जा रहा है उसका तो हीरो बनाने का प्रयास कर जा रहे हैं। सोनुआ का पूरा उद्देश्य भटक गया, IAS बनने चला था, पता नहीं कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। तो ये बिल्कुल नहीं, सवाल ही उठता है। पूरे सोनुआ को सुधारने की जरूरत है, एक सोनुआ की जगह पर। जब तक एक सोनुआ हम लोग करते रहेंगे, एक रानू मंडल करते रहेंगे, एक ज्योति कुमारी करते रहेंगे, तब तक हजारों लाखों रानू मंडल, ज्योति कुमारी और सोनू कुमार बेकार बर्बाद हो जाएंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा। सर, जो सीटेट बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी को अगर इनकी बहाली हो जाती है, 7th फेज का नोटिफिकेशन का कई दिनों से डिमांड कर रहे हैं, तो क्या ये लोग जाएंगे तो हजारों सोनू वहाँ पे बना सकते हैं? लेकिन इनकी भर्ती नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं इन लोग से कह रहा हूँ, सीटेट बीटेड का तो भर्ती सर सिस्टम दौड़ के करेगा, हंस के करे, रो के करेगा, आगे करे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं चलूंगा गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक, जो कि 44-45 साल का आदमी हो गया मैं, जब मैं कह रहा हूँ चलने के लिए, तो इन लोग से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि गुरुदक्षिणा के रूप में आप यही कीजिएगा कि सरकारी स्कूल में सुधार लाने का प्रयास कीजिए। 2 तरह के शिक्षक हैं आज भी सरकारी स्कूल में। एक है कि जानकार हैं, जिनको प्रिंसिपल कहता है कि देखिए सब काम कीजिएगा, पढ़ाइएगा मत, नहीं तो ये लोग आदत पड़ जाएगी। और एक तरह के शिक्षक हैं जो पढ़ाने ही नहीं आता है उनको, और बच्चे बेचारे गरीबी के कारण दाल भात छिपकली खाने जाते हैं। इन लोगों से कहेंगे कि अब बिहार का नाक बहुत कट गया, आप लोग मरहम थोड़ा लगाने का प्रयास कीजिएगा। गुरु रहमान आपके साथ है, तन मन से साथ है, मरते दम तक साथ है, और जब तक आपको न्याय मिलेगा, तब तक न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक आपके साथ है। GNM की छात्रा गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन में बैठ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि मुझे पता चला कि जो बच्चियां हैं वो 200 हैं। जी सर। और यहाँ पर इनके लिए हॉस्टल में थी, हॉस्टल में जगह थी, 200 बच्चों के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी। पटना में ये अच्छा से नर्सिंग भी कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन चूंकि वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनाने का बात कर रहा है लोग, जहाँ TMC में जाने में कोनो डिपार्टमेंट में तो वोमिटिंग हो जाएगा आपको अगर खा के गए हो तो वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनेगा, कब बनेगा? बनिए जाएगा, बिल्डिंग बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन बच्चियों को जहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ मैंने सुना कि वहाँ पर 30 बेड है, जबकि इनकी संख्या 200 है। तो ये तो बिल्कुल 100% गलत है। दूसरी बात कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की सुरक्षा की बात सरकार करती है, विपक्ष के लोग भी करते हैं, केंद्र की सरकार भी करती है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चियों की जान की सुरक्षा के साथ साथ उनके इज्जत की भी सुरक्षा बहुत बड़ी बात होती है। जैसा कि मैंने सुना कि उनको कुछ ऐसा जगह भेजा जा रहा है जो कि बिल्कुल अवांछित जगह है और सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहूँगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर बच्चियाँ चाहें तो नर्सिंग की बच्चियाँ में से कुछ बच्चियाँ आकर हमसे मिलें, मैं डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्री पास इनको लेकर चलूँगा और उनसे बात करूँगा कि इनके साथ इंसाफ हो। सर, जो सीटेट बीटेड शिक्षक अभ्यर्थियाँ लगातार उनकी मनोबल कम हो रही है, इसको शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे आप? तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना, सिर्फ चिराग जलाए रखना। गुरु रहमान शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, गुरु रहमान नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ, गुरु रहमान सिपाहियों के साथ, दरोगा के साथ, BPSC के साथ या अन्य रेलवे वालों के साथ, हर उन छात्रों के साथ है जो जात और धर्म, पार्टी, जाति से अलग हटकर छात्र की बात करते हैं। मैं उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ गुरु रहमान सर थे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।